Hello बच्चों, let's see this question. The question says all persons are equal below, equal before. सारे लोग equal हैं किसके सामने? Options are A justice, B law, C constitution, D courts. किसके सामने ये इक्वल है? पहले तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही बात करें। जस्टिस, देखो जस्टिस जिसके साथ गलत हुआ है ना उसके साथ ही तो जस्टिस होगी। अब जो सही है वो थोड़ी ना कोर्ट जाके जस्टिस लेगा वहां पे, है ना? तो गलत के साथ सही है तो वहां पे तो सबके इक्वालिटी की बात नहीं आती है। सेकंड अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सारे सिटीजन्स हैं लेकिन इक्वल सारे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट्स की ही अगर हम बात करें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने फॉरेनर्स को भी दे रखे हैं, है ना? और हमने कुछ इंडियंस को भी दे रखे। तो जैसे हमारे में टोटल फंडामेंटल राइट्स जितने भी है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट है। तो ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये जो राइट्स हैं ये सारे के सारे फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉरेनर्स के लिए ये सारे के सारे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तो फिर सब इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट के सामने भी सब इक्वल नहीं है यहाँ पे। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो, देखो कोर्ट में केवल पर्सन्स नहीं होते। यहाँ पे कोर्ट में, या फिर मैं बताऊं इसमें, तो कोर्ट में जो पर्सन का मतलब होता है उसमें ह्यूमन या इंडिविजुअल तो आते ही है, लेकिन बिजनेस बॉडीज भी आती हैं इसमें। बिजनेस बॉडीज का मतलब कैसे हो गया? अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो और गवर्नमेंट ने उस पे टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो एज अ कंपनी भी आप केस फाइल कर सकते हो ना कोर्ट में। तो ये भी आ रहे हैं। अब इसको अलग तरीके से डील किया जाएगा, इसको अलग तरीके से, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो सकता। तो सब इक्वल कैसे होंगे? तो सब इक्वल होंगे लॉ के सामने। लॉ के सामने इक्वल कैसे होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देखो, जैसे सपोज मैं कोई सी भी एक आईपीसी की सेक्शन ले लूं। जैसे मैंने बोला सपोज आईपीसी की सेक्शन है 302। ठीक है, 302 ऑफ आईपीसी। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तो ऐसे केस में उसको मिनिमम 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर, 14 ईयर ले लो, मैक्सिमम 14 ईयर तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ये चीज मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। ये ने बोल दिया। ठीक है, अब ये एज इट इज लिखा नहीं है, ये हमने बस एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो 302 में मान लो ऐसा लिखा है, तो अब उसने यहाँ पे क्या लिखा कि जिसने भी अगर दूसरे पर क्राइम किया, कि एक पर्सन कोई ए है, अगर उसने बी को मारने की कोशिश की यहाँ पे, तो ए को ये पनिशमेंट दी जा सकती। अब यहाँ पे ए की जगह पे कोई भी हो सकता है। अगर आप वो क्राइम करोगे तो आप हो सकते हो, मैं वो क्राइम करूंगा तो मैं हो सकता हूँ, या कोई भी एक्स वाई जेड। तो ये तो सबके लिए सिमिलर हो गया ना, सबके लिए सिमिलर हो गया। तो इस केस पे हम बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो किसके सामने इक्वल होते हैं? लॉ के सामने। सो योर करेक्ट आंसर विल बी लॉ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।